वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से एमएससी मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एंड इंटीग्रल इक्वेशन से हमने यूनिट 5 जो है उसको स्टार्ट कर दिया है। तो आज अपन जो है यूनिट 5 में एक अच्छा सा क्वेश्चन जो है यहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे, जो आपसे हाल फिलहाल एग्जाम की अगर मैं बात करूँ तो 2016 और 2019 में पूछा गया है। मे भी 2021 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है। कहा गया है कि इफ़ ए कर्नल इज साइमेट्रिक देन ऑल इट्स इंटीग्रेटेड कर्नल आर ऑल्सो साइमेट्रिक। यानी कि अगर कोई कर्नल साइमेट्रिक है तो उसके इंटीग्रेटेड कर्नल जो हैं वो भी क्या होंगे, साइमेट्रिक होने वाले हैं। तो इसको प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें यहाँ पर साइमेट्रिक की बात की गई है, साइमेट्रिक कर्नल की बात की गई है। तो साइमेट्रिक कर्नल की डेफिनेशन से हम क्या करेंगे। ठीक है, हमने क्या माना, हमने माना लेट KXT इज साइमेट्रिक कर्नल। ओके, KXT क्या है, साइमेट्रिक कर्नल है। तो साइमेट्रिक कर्नल की डेफिनेशंस क्या कहती है, KXT इज इक्वल टू K बार TX, यही कहती है। ओके, यहां पर हमें शो क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन KN XT इज इक्वल टू K बार N TX, जहां पर N जो है, N की वैल्यू 1 2 3 डॉट डॉट इन्फाइनाइट तक हो सकती है। इसको हमने कोई नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सिंपली। ओके, अब प्यारे बच्चों हम क्या जानते हैं, हम एक इक्वेशन जानते हैं। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको इक्वेशन बताई है, वो क्या थी, वी नो दैट साइमेट्रिक कर्नल से रिलेटेड है कि अगर KN XT इज इक्वल टू लिमिट्स A टू B K XZ KN माइनस 1 ZT DZ हो, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसके अंदर मैथमेटिकल इंडिकेशन की जो प्रॉपर्टी है उसको यूज करेंगे। नाउ वी यूजिंग ठीक है, उसके अंदर क्या करते हैं हम, फॉर n इक्वल टू 2 यहाँ पर अगर मैं लेके चलूँ तो इस इक्वेशन में जहाँ पर n है वहाँ पर अगर 2 रखा जाए तो क्या होगा, K2 XT इज इक्वल टू लिमिट्स A टू B K XZ K1 ZT DZ हो सकता है। देन K2 XT इज इक्वल टू A टू B K XZ K ZT DZ। ठीक है, तो यहाँ पर KZT मैंने क्यों किया, मैंने इसलिए किया क्योंकि K1 XT इज इक्वल टू K XT होता है। क्यों होता है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को जब आप बोर्ड से देखेंगे तो वहां से आप पाएंगे कि K1 XT इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, K XT लिख सकते हैं, लिख दिया। नाउ K2 XT इज इक्वल टू लिमिट्स ऑफ A टू B। यहां पे देखो, इसका अगर मैं साइमेट्रिक लेता हूं तो साइमेट्रिक क्या होगा, K बार ZX और K बार TZ DZ होगा, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, सिंपल है। यहां से इसको क्या लिखें, A से B K बार TZ एंड K1 बार ZX DZ, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा चेंज करके लिखा है। यहाँ पर देखो, ये जो K बार ZX है, इसका साइमेट्रिक अगर यहाँ से देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या होगा, K1 बार ZX लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हमें एक चीज़ तो समझ आती है, वो क्या है कि K2 X2 इक्वल टू K2 बार TX हो सकता है, हो सकता है ना। तो यहाँ से हम इस चीज़ को बोल सकते हैं कि मैथमेटिकल इंडिकेशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है वो इस कंडीशंस को वेल डिफाइन करती है कि ये इसका साइमेट्रिक होगा।
n इक्वल टू 2 के लिए। ठीक है, अगर हम इसी तरीके से सपोज दैट इसको हम कोई कंडीशन फर्स्ट माने और कोई कंडीशन 2 लेके चलें, क्या, फॉर n इक्वल टू m, तब क्या होगा, देन इक्वेशन फर्स्ट में हम n इक्वल टू अगर m पुट करें तो हमारे पास आएगा के एम एक्स टी इज इक्वल टू के एम बार टी एक्स हो सकता है। इसके अकॉर्डिंग ये जो प्रोसेस हमने ऊपर किया है सेम टू सेम ये वाला प्रोसेस अगर हम n इक्वल टू m के लिए करेंगे तो हमें फाइनल रिजल्ट ये मिलने वाला है। सिमिलरली हम ऐसा बोल सकते हैं। आ रहा है समझ आपको? ओके, कंडीशन नंबर 3 अगर कोई लेके चलें, फॉर n इक्वल टू सपोज कि m+1 हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ये होगा बाय इक्वेशन फर्स्ट के m+1 एक्स टी इज इक्वल टू लिमिट्स ऑफ a टू b के एक्स जेड के एम जेड टी डी जेड। यहाँ पर के एम कैसे हुआ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के नीचे जो कंडीशन हमने लिखी है कर्नल इंटीग्रल कर्नल्स की जो इक्वेशन है उसमें हमने n इक्वल टू m रखा तो हमारे पास ये आ गया। इसका अगर मैं कर्नल लिखता हूँ, इसका कर्नल मुझे क्या मिलेगा, के बार जेड एक्स के एम बार टी जेड डी जेड मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो यहां से मैं एक चीज बोल सकता हूं, क्या, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी के एम बार टी जेड और के बार जेड एक्स डी जेड। ठीक है, आ गया समझ? वैल्यूज जो है थोड़ा सा इनको उधर उधर किया है साइमेट्रिक होने की वजह से। देन हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि अगर के m+1 एक्स टी इक्वल टू के बार m+1 टी एक्स होगा। अगर ऐसा होता है तो अब हम बोल सकते हैं कि के m+1 इज साइमेट्रिक कर्नल। ठीक है, साइमेट्रिक कर्नल बोल सकते हैं। तो यहाँ से हमारी जो मैथमेटिकल इंडिकेशन की जो प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग बाय मैथमेटिकल इंडिकेशन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं कि के एक्स टी इज इक्वल टू के एन बार टी एक्स इज ट्रू। ठीक है, और यहाँ पर n जो है वो बिलोंग करता है किसी नेचुरल नंबर के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी कर्नल साइमेट्रिक होगा तो उसके जो इंटीग्रेटेड कर्नल होंगे वो भी क्या होंगे, साइमेट्रिक होंगे। हमने यहाँ पर 3 प्रॉपर्टीज ली, n इक्वल टू 2 लेके देखा, n इक्वल टू m लेके देखा और फिर n इक्वल टू m+1 लेके देखा। तो तीनों ही कंडीशन में वो साइमेट्रिक की प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहे हैं। देन इसका मतलब क्या है कि जो भी कर्नल साइमेट्रिक होगा उसके जो इंटीग्रेटेड कर्नल होंगे वो भी क्या होंगे, साइमेट्रिक होंगे। यहाँ पर आप कुछ और कंडीशन में ले सकते थे, n इक्वल टू 3 के लिए पुटअप कर सकते थे, n इक्वल टू 4 ले सकते थे, जो आपकी इच्छा हो। लेकिन मैंने यहाँ पर आपको 3 डिफाइन जो है करके बताए हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये जो थ्योरम है ये आपको समझ आई होगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये याद रखना ज़रूरी है। ठीक है प्यारे बच्चों, आज अपन फिलहाल जो है अपन एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, जो एग्जाम्पल नंबर 1 है एक्सरसाइज 6 का। ठीक है, एक्सरसाइज 6 का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। कहा गया है कि जी एक्स इज इक्वल टू लेमडा -1 to 1 एक्स प्लस टी जी टी डी टी। इसका हमें क्या बताना है, इसका हमें ये बताना है प्यारे बच्चों कि ये जो इसका जो ये क्या है, ये एक आइगन फंक्शन है और ये आइगन वैल्यू जो है वो देने वाला है। तो हमें आइगन वैल्यू जो है वो इसकी फाइंड आउट करके बतानी है। तो इसके लिए हमने क्या किया, ये जो लेमडा है इसको x के साथ मल्टीप्लाई किया और जी टी को भी x के साथ मल्टीप्लाई किया। देन हमें क्या मिलेगा, जी एक्स इक्वल टू -1 to 1 लेमडा x
जी टी डी टी प्लस लेमडा -1 to 1, लिमिट्स हमें जो दे रखी हैं टी जी टी डी टी। ओके, इसको मैंने ये कंडीशंस में लिख दिया कि लेमडा एक्स सी वन प्लस लेमडा सी टू, वेयर C1 इज इक्वल टू -1 to 1 जी टी डी टी। ठीक है, जी टी डी टी हमने इसको यहाँ पर क्या कर दिया, लिख दिया। यहाँ पर जी टी की अगर मैं वैल्यू को फाइंड आउट करता हूँ तो वो मुझे क्या मिलेगी, लिमिट्स -1 to 1 लेमडा टी C1 प्लस लेमडा C2 डी टी। क्योंकि हमारे पास जी टी की जो वैल्यू है वो क्या होगी, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये होगी। यहाँ पर एक्स के लिए फंक्शन था, यहाँ पर हमने टी के लिए फंक्शन माना है, तो टी के लिए फंक्शन जो है कुछ इस तरीके से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, सिंपल है। यहाँ पर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास C1 की जो वैल्यू है वो आएगी लेमडा C1 T² लिमिट -1 से 1 प्लस लेमडा C2 T-1 to 1। इंटीग्रेशन क्या है हमने इसका टी के एस्पेक्ट में, तो यहाँ से C1 की जो वैल्यू है वो सिंपली हमारे पास आएगी C1, यहाँ से लिमिट इसमें पुटअप करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ से ये हो जाएगा 2 लेमडा C2। ओके, तो अल्टीमेट हम क्या कर सकते हैं कि C1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास आई 2 लेमडा C2। ठीक है, 2 लेमडा C2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, C1 - 2 लेमडा C2 इज इक्वल टू 0। इसको मैंने कोई नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 2, कोई नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2, और ये जो फंक्शन है इसको हमने कोई नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ ये तो वैल्यू हमने बताई C1 की। इसी प्रकार C2 जो है हमने जिसको माना था उसकी क्या वैल्यू रहेगी, यहाँ पर C2 की जो वैल्यू है वो -1 से 1 टी जी टी डी टी होगी नहीं होगी। C2 की वैल्यू देखो, यहाँ पर इस फंक्शन में अगर अपन देखें तो हमने इस इक्वेशन को किस तरीके से लिखा, लेमडा एक्स C1, तो लेमडा एक्स तो एज दिस है, लेकिन C1 की वैल्यू क्या थी, जी टी डी टी थी, प्लस लेमडा, ओके, और टी एज दिस और C2 की वैल्यू, तो हमने यहाँ पर इसको इसी तरीके से दिखाया कि C2 की वैल्यू क्या हमने मानी थी। अगर मैं इसमें थोड़ा सा वैल्यू को पुट करता हूँ तो -1 to 1 टी लेमडा टी C1 प्लस लेमडा C2 डी टी। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास C2 की जो वैल्यू है वो आएगी प्यारे बच्चों लेमडा C1 TQ/3। इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन आई होप सो आपको आते होंगे, प्लस लेमडा C2 T² 1 से 1। अब देखो T² लिमिट्स यहाँ पे पुट करेंगे तो ये सारा फंक्शन 0 हो जाएगा। हमारे पास C2 की जो वैल्यू वो आएगी लेमडा C1 3 हो जाएगा, और 2 भी होगा साथ में, लिमिट्स को पुटअप करेंगे तो 2 बार आएगा C। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे कि ये जो 3 है ये साइड जाएगा तो हो जाएगा 3C2 = 2 लेमडा C1, और यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ 3C2 - 2 लेमडा C1 इज इक्वल टू 0। इसको मैंने कोई नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 जो है वो एक नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन देते हैं हमें। ठीक है, अगर ये हम एक नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन देंगे तो उस कंडीशंस में क्या होगा, उस कंडीशंस में ये होगा प्यारे बच्चों कि अगर हमें लेमडा की वैल्यू निकालनी हो तो हमने कंपेयर करें इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 से, तो हमें जो वैल्यू है वो क्या मिलेगी, ये मिलेगी जो बराबर होंगी 0 के। इसका सॉल्यूशन करते हैं तो हमें मिलेगा 4 लेमडा क्यूब - 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि लेमडा स्क्वायर होगा यहाँ पे, 4 लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 3 हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 4/3 हो जाएगा, देन लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3/4। क्या कर दिया मैंने, ये गलत कर दिया ना, यहाँ पे ये 3 होगा क्योंकि ये 4 इसके नीचे आना है तो ये इस तरीके से होगा। ठीक है, 3/4, यहाँ से लेमडा की वैल्यू, देन इसका अगर सॉल्यूशन करते हैं तो हमारे पास लेमडा की जो वैल्यू है वो आएगी √3/2 प्लस माइनस स्क्वायर था ना इसलिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक कंडीशन लेते हैं, क्योंकि ये जो लेमडा की हमें वैल्यू मिली है ये क्या है, इंटीग्रल इक्वेशन के लिए रियल आइगन वैल्यू जो है वो देने वाले हैं। ठीक है, क्या देने वाले हैं, रियल आइगन वैल्यू जो है यहाँ पर देने वाले हैं। द इंटीग्रल इक्वेशन
हैज़ टू रियल आइगन वैल्यूज। ठीक है, अगर ये रियल आइगन वैल्यूज माने तो दो रियल आइगन वैल्यूज देने वाली हैं, एक प्लस में एक माइनस में। हमने क्या मान लिया कि लेमडा 1 इक्वल टू √3/2 हमने प्लस में मान लिया और लेमडा 2 इक्वल टू माइनस √3/2 माइनस में मान लिया। ये दो आइगन वैल्यूज जो है यहाँ पर हमें फंक्शन देने वाले हैं। अब प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करें, जो कंडीशंस हमारे पास होने वाली हैं उसमें हमने क्या मान लिया, हमने ये मान लिया पहली कंडीशन में, कंडीशन नंबर फर्स्ट में हमने क्या माना कि पुट लेमडा इक्वल टू, अगर मैं लेमडा 1 मान के चलूँ और लेमडा 1 की जो वैल्यू है वो √3/2 हो, तब इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 में अगर लेमडा इक्वल टू लेमडा 1 रखा जाए और लेमडा 1 की वैल्यू उसमें पुट की जाए तो हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या आएगा, C1 माइनस √3 C2 इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन नंबर 3 में अगर मैं पुट करता हूं तो वो आएगा C1 माइनस √3 C2 इक्वल टू 0। सिंपली यहाँ से हमारे पास C1 इक्वल टू √3 C2 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो C1 की जो वैल्यू हमारे पास आई है, इस C1 की जो वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम C1 की वैल्यू को पुट करके देखते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारी क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारी gx इक्वल टू लेमडा x C1 प्लस लेमडा C2। तो हमारे पास यहाँ पर C1 की वैल्यू है तो हमारे पास मिलेगा लेमडा x और C1 की जो वैल्यू है वो है √3 C2 प्लस लेमडा C2। यहाँ पर भी देखोगे लेमडा C2 मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचेगा √3 x प्लस 1 बच जाएगा gx की वैल्यू। लेमडा की वैल्यू, लेमडा इक्वल टू अगर मैं लेमडा 1 मान के चलता हूँ तो यहाँ से लेमडा की जो वैल्यू है वो हमारे पास है √3/2 C2 इंटू √3x प्लस 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल। सिमिलरली हम अगर क्या करें, सिमिलरली अगर हम लेमडा इक्वल टू लेमडा 2 लेकर चलें और लेमडा 2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास है माइनस का √3/2, देन हम क्या करेंगे, यहाँ से वापस से इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 में इस वैल्यू को पुट करेंगे और हम पाएंगे कि C1 प्लस √3 C2 इज इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन नंबर 3 में अगर मैं इसको रखता हूँ तो माइनस √3 C1 माइनस 3 C2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्टीमेटली हमारे पास C1 की जो वैल्यू है वो आएगी माइनस √3 C2। यहाँ से सिंपल है, इसको हम क्या करेंगे, C1 की जो वैल्यू है ना, इसको हम क्या करेंगे, पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी क्या थी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी थी gx इक्वल लेमडा x C1 प्लस लेमडा C2। देन हम इसमें gx की जो वैल्यू है वो हमें मिलने वाली है, क्या मिलने वाली है, वैल्यू रखें तो लेमडा x माइनस ऑफ √3 C2 प्लस लेमडा C2। ओके, यहाँ से लेमडा C2 कॉमन आ जाएगा, हमारे पास बचेगा माइनस √3x प्लस 1। इसको अगर मैं एक अरेंजमेंट में लिखता हूँ तो मेरे पास जो वैल्यू है वो आएगी gx इज इक्वल टू, यहाँ पर लेमडा की वैल्यू को भी मैं साथ में पुटअप कर रहा हूँ तो माइनस √3/2 C2 इंटू 1 माइनस √3x। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं एक कंडीशन ले लेता हूँ कि टैक क्या कर लें कि √3/2 माइनस का √3/2 C2 इक्वल टू अगर 1 ले लिया जाए, अगर 1 ले लिया जाए तब हमारे पास gx इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस √3x हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम प्यारे बच्चों ये बोल सकते हैं कि जो हमारे आइगन फंक्शन होंगे, आइगन फंक्शन जो हमारे होंगे वो क्या करेंगे, हमें आइगन वैल्यूज देने वाले हैं। क्या आइगन वैल्यूज देंगे कि लेमडा इज इक्वल टू √3/2 होगा, लेमडा 2 इक्वल टू √3/2 जो माइनस का होगा, और अगर ये होता है तो यहाँ पर हमें मिलने वाला है कि gx इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 प्लस √3x, और यहाँ से हमें gx की जो वैल्यू है वो मिलेगी माइनस 1 माइनस √3x। ठीक है, यही हमसे पूछा था कि इसके जो आइगन वैल्यूज होंगे, आइगन फंक्शन जो हैं वो आइगन वैल्यूज किस प्रकार की देंगे, इसी के बारे में यहाँ से हमसे पूछा गया था। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको जो सवाल यहाँ पर करवाया है वो आपको समझ आया होगा।
कोई भी टर्म्स कंडीशन समझ नहीं आती हैं तो आप क्या करेंगे, कमेंट करके पूछ सकते हैं कि ये टर्म्स और कंडीशंस कैसे हुई हैं, आपको निसंदेह बता दिया जाएगा। चैप्टर नंबर 6 है इंटीग्रल इक्वेशन से, ठीक है। इंटीग्रल इक्वेशन ये सेकंड बुक है। देखो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एंड इंटीग्रल इक्वेशन वाला जो पेपर है ना वो 2 बुक से मिलकर के बनता है। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म से हमें 3 यूनिट पढ़ने को मिलती हैं और इंटीग्रल इक्वेशन से 2 यूनिट पढ़ने को मिलती हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।